इमामुल अंबिया रहमतुल कायनात हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, ये इस्लाम के मोमिन होने के बुनियादी अक़ायद में से है। इसके कई शोबे और कई हिस्से हैं। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात पर ईमान रखना। आज के हमारे इस गुफ्तगू का मौजू है मोजज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले चूँकि जुम्मे में वक्त मुख्तसर होता है, मोजज़ा की तारीफ कि मोजज़ा किसको कहते हैं और मोजज़े के अंदर फ़ाइल हकीकी यानी काम करने वाली ज़ात कौन सी होती है। मोजज़ा उस काम को कहते हैं जो खर्क़े आदत हो, आदत के खिलाफ हो, जिसको मखलूक करने से आजिज़ हो, या जो ऐसा काम हो कि जो मखलूक के इज्ज़ पर दलालत करता हो। मिसाल के तौर पर ऊँटनी के बदन से ऊँटनी के बच्चे का पैदा होना, ये तो आदत के मुवाफिक और मुताबिक है, लेकिन पत्थर की चट्टान से ऊँटनी का निकलना ये मोजज़ा, ये खर्क़े आदत है। लाठी का सांप बन जाना और सांप का फिर लाठी बन जाना, ये आदत नहीं होता, खर्क़े आदत है, ये आदत के खिलाफ है, इसको कहते हैं मोजज़ा। हर वो काम जो खर्क़े आदत हो, आदत के खिलाफ हो और अहले दुनिया जिसके करने से आजिज़ हो, ऐसा काम अगर अल्लाह के नबी के हाथ पर ज़ाहिर हो उसको मोजज़ा कहते हैं। अल्लाह के वली के हाथ पर ज़ाहिर हो उसको किरामत कहते हैं। किसी बेईमान बेदीन हाथ के हाथ पर कोई नज़र आए उसको शोबदाबाजी और जादू कहते हैं। तीनों बातें समझ में आ गई। अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोजज़े अता फरमाते थे और वो मोजज़ा उस कौम और उस वक़्त के लोगों के हालात के मुताबिक और मुनासिब होता था। जो नबी जिस दौर और जिस कौम में तशरीफ़ लाए, अगर उस कौम में उन लोगों में किसी काम का चर्चा है और उन्हें अपने उस फन और उस काम पर नाज है, अल्लाह ताला उसी किस्म का मोजज़ा जो उनके फन से बहुत बुलंद होता है अपने नबी को अता करते हैं और फिर उनको चैलेंज देते हैं, तुम अगर कर सकते हो तो इस तरह करके दिखाओ। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तिब का जोर है, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े डॉक्टर लाइलाज मरीजों का इलाज करते हैं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिया कि मुर्दा जिंदा हो जाता था और कहा तुम बड़े इलाज करते हो, जरा मुर्दा जिंदा करके दिखाओ। तुम बड़े इलाज करते हो, जो मादर जात अंधा है, पैदाइशी अंधा है, उसको बीना करके दिखाओ। तो ये उस कौम के मुताबिक अल्लाह ने मोजज़ा अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम का दौर मिस्र में जादूगरों का राज है, जगह जगह शोबदे दिखाते हैं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को उस रवाज के मुताबिक मोजज़ा अता फरमाया कि जिसने उन सारे शोबदों को हड़प कर लिया और कहा तुम्हारे अंदर अगर कोई हिम्मत है तो इस तरह का कोई काम करके दिखाओ। गर्ज़े के हर नबी को अल्लाह ताला अपनी कौम के हालात के मुताबिक मोजज़ा अता फरमाते थे। जब बारी आई मेरे और आपके नबी की, इमामुल अंबिया रहमते कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और से कहो
जब आपकी बारी आई, अल्लाह ताला ने उस वक़्त की कौम की हालात के मुताबिक आपको कुरान वाला मौइज़ा अता फरमाया। अरब के लोग दूसरों को आजम कहते थे, अरब के लोग अपनी जबान दानी पर नाज करते थे। बड़े तो रहे बड़े, बच्चे भी इस तरह शेर फर फर पढ़ते थे कि लोगों को फर्द हैरत में मुब्तला कर देते थे। अल्लाह ताला ने बताया कि तुम्हें अपनी जबान पर बड़ा नाज है, तुम दूसरों को आजम यानी गूंगा कहते हो, तुम कहते हो जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे कोई नहीं बोल सकता। अचानक उस कौम से अल्लाह ने एक शख्स को उठाया जो उम्मी थे, किसी स्कूल में नहीं गए, किसी टीचर के पास नहीं गए, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं हुए, किसी के पास सीखने के लिए नहीं गए, उम्मी थे, माँ वाले थे, और अचानक उन पर रब ने ऐसा बेमिसाल कलाम उतारा कि कलाम उतारने के बाद वो जिनको अपनी जबान पर नाज था उनको चैलेंज दिया, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, तुम्हारे अंदर भी अगर जुर्रत है तो एक सूरत तुम भी इस जैसी बना कर ले। ये मेरे नबी का जिंदा मौजूद है जो क़यामत तक रहेगा। अगर आपकी तवज्जो हो तो एक बड़ी दिलचस्प बात एक आयत में फरमाया सारे अंबिया के मौजूद पर हक, हम किसी नबी के मौजूद का इनकार नहीं करते, लेकिन वो मौजूद फेली थे। हमारे नबी का मौजूदा कौली है, फेली मौजूद एक वक़्त तक होते हैं और कौल बाद में भी रहता है। मिसाल के साथ आपको बात समझ में आएगी। आज अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी फेंकी जाए तो सांप बनेगी? नहीं बनेगी। वो फेली था, उस वक़्त का मौजूदा था, आज नहीं है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से गए हुए 1500 साल के करीब अरसा होने वाला है। जैसे उस वक़्त कुरान का मौजूदा चैलेंज दे रहा था, आज भी उसी तरह चैलेंज दे रहा है। ये कौली मौजूदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा भी अल्लाह ने आपको कई मौजूदे अता फरमाए, सबसे बड़ा तो हो गया कुरान पाक। इसके अलावा भी अल्लाह ने आपको कई मौजूदे अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था, हर नबी को अल्लाह ताला मौजूदा वक़्त के और कौम के हालात के मुताबिक अता फरमाते हैं। और अगली बात जो समझना बड़ा ज़रूरी है, मौजज़ा पर हक, किरामत भी पर हक, लेकिन मौजज़े में हाथ नबी का होता है, काम करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। किरामत में हाथ वली का होता है, काम करने वाली ज़ात यहाँ भी किसकी होती है? मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आ रहे हैं, दूर पर उनको आग दिखाई दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आग की तरफ चले जाते हैं। रब्बुल आलमीन सवाल करते हैं, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है? काला हिया असाई, या अल्लाह ये मेरी लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, इस पर मैं टेक लगाता हूँ। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, दरख्तों से पत्ते झाड़ कर बकरियों को खिलाता हूँ। वलिय फीहा महारिब उखरा, और भी इसके अंदर बड़े फायदे हैं, क्योंकि लाठी में वाकई बड़े फायदे होते हैं। कभी कभी सीधा करने की जरूरत पेश आती है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 4 किताबां अरशों उतरियां ते 5वां उतरिया डंडा। 4 किताबां अरशों उतरियां, 5वां उतरिया डंडा। डंडे पाल सीधा नहीं होता, बेदीना दा घंडा। तो वलियफिया मारिब उखरा, इसमें और भी बड़े फायदे हैं या अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल के हा या मूसा, इसको जरा नीचे तो फेंक। जो ही फेंका तो वो सांप बन गया। कुरान में है, अचानक जब सांप बनाना, मूसा अलैहिस्सलाम की हालत क्या हुई? फल्ला मुदबिरम वलम युअक्किब, मूसा अलैहिस्सलाम ने पीठ दी और दौड़ लगा दी और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। क्यों? इंसान की फितरत है,
अचानक जब खौफनाक चीज सामने आए तो इंसान को डर लगता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो से बात सुनिएगा, मोइज़े में हाथ नबी का होता है, करने वाली जात अल्लाह की होती है। अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी से खुद सांप बनाया होता तो पीठ देकर भागने की कोई जरूरत न थी। ये जो पीठ देकर भागे हैं ये दलील है इस बात की। तो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि इसने सांप बनना है। अल्लाह ने कहा नीचे फेंको, उन्होंने फेंक दिया। अब आगे उनको क्या पता था कि इसने सांप बन जाना है। अल्लाह कह रहे फिर मैंने आवाज दी, या मूसा अकबिल वला तखफ, मूसा वापस पलट और डर नहीं, खुज़हा वला तखफ, इसको पकड़ और डर नहीं, सनुईदुहा सीरतहल ऊला, जिस अल्लाह ताला ने लाठी का सांप बनाया वो अल्लाह सांप को दोबारा लाठी बना देगा। सुभान अल्लाह। फाइल हकीकी कौन है जी? अल्लाह। मोइज़े में करने वाली जात अल्लाह। वक़्त बड़ा मुख्तसर है, छोटी सा इशारा कर दूं, किरामत में भी फाइल हकीकी अल्लाह की जात है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नबी नहीं है, अल्लाह की वलियां हैं, नेक खातून हैं। उनको अल्लाह ताला ने ईसा जैसा बेटा निकाह के बगैर किरामत अता फरमाया। लेकिन कंवारी औरत के लिए बगैर निकाह के बेटे का होना मायूब समझा जाता था। इस वजह से सूरह मरियम में है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अफसोस का इज़हार किया और कहने लगी, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया, ऐ काश आज का दिन आने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था, मेरा नामो निशान मिट जाता, मुझे दुनिया भूल जाती तो अच्छा था, ये मुझे बेटे वाली किरामत न मिलती तो ज्यादा बेहतर था। अल्लाह ने दी, कहा परेशान ना हो, किरामत भी दूंगा, सफाई का इंतजाम भी कर दूंगा। मालूम हुआ किरामत के अंदर भी इख्तियार किसका होता है? ये जो धमकियां देता है कि मैं इन कर दे सकता, मैं उन कर दे सकता, लगता है ये खामखा डराने के चक्कर में है किसी को। किरामत वाले बुजुर्ग नहीं है, किरामत तो अल्लाह के इख्तियार में होती है। कोई किसी को डराए कि जनाब खबरदार, मैं जनाब फूंक मार के तुझे आग लगा दूंगा, तेरे घर भस्म कर दूंगा, ये नहीं। किरामत औलिया अल्लाह के नेक बंदों के हाथ पर होती है और अल्लाह के वली कभी इस तरह धमकियां नहीं दिया करते। वो जानते हैं ये किरामत जो है ये अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह ने इज्जत दी किसी अपने नेक बंदे को सियाहत पर ज़ाहिर कर। तो मोइज़ा पर हाथ, किरामत पर हाथ करने वाली जात किसकी होती है? अल्लाह। हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोइज़ा कौन सा है जी? सारे बोलो कौन सा है? कुरान मजीद सबसे बड़ा मोइज़ा आपका ये जो क़यामत तक रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी कई मोइज़े अल्लाह ने आपको अता फरमाए। चंद एक मैं बताऊं क्योंकि चंद मिनट रह गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस वक़्त से ही अल्लाह ताला ने आपकी ज़ात मुक़द्दस के साथ यूं रहमतें जोड़ दी थी, यूं बरकतें जोड़ दी थी। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैं अभी तक उस दरख्त को पहचानता हूँ जो नबुव्वत से पहले मुझे सलाम किया करता था। मैं उस पत्थर को जानता हूँ जो मेरे साथ कलाम किया करता था। आप जहाँ से गुजरते पत्थर आपसे कलाम करते, दरख्त अल्लाह के नबी को सलाम करते। आपने फरमाया कि जब अहले मक्का ने ये मुतालबा किया, जो मुझसे तुम दिखाते हो हम नहीं मानते इनको, अगर आप सच्चे नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखाइए। अब मैंने पहले अर्ज किया कि मोइज़ा अल्लाह के इख्तियार में होता है। रसूल अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अमर के बगैर नहीं कुछ दावा करता। अब चांद के 2 टुकड़े होने का काम अल्लाह ताला की तरफ से था। रब ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर इनसे कहे ये मोइज़ा भी आ जाएगा। उठपान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तू जा मेरे पैगंबर, इशारा करना जमीन पे खड़े होकर तेरा काम है, और चांद को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना तेरे रब का काम है। अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह ने दिखा दिया।
सराइकी का एक शायर है, अब भी है, फेसबुक पे उस पर काफ़ी उसके अशार मौजूद हैं, जावेद राज। उसने सराइकी में ये बात कही है, मैं पूछा ईद ते चंद कोलो, तैनू भी किसी ईद कराई है? ईद के चांद से पूछा तुम हर साल हमें ईद कराता है? वो हमारे भाई बैठे उनके आगे। मैं पूछा ईद ते चंद कोलो, तैनू भी ईद कराई है? हर रोज हर साल हमें ईद कराता है। और आज का तो चंद इतना बेचारा शरीफ है, रात 12:30 बजे भी आगे ईद करा देना। अच्छा काम है माशाअल्लाह। हमें तो इतनी देर से आके हमें ईद कराता है, वो किसी तैनू भी ईद कराई है? आपको भी किसी ने ईद कराई थी? चंद मैंने जवाब दिता, मेरी जिंदगी विच एक इहो जी रात नहीं आई मुल्क अरब दी पाक धरती ते एक सोने अंगल फिराई है, उस अंगल दे राज इशारे ते मैं त्रुट के ईद मनाई है। एक प्यारे ने उंगली का इशारा किया था और उसकी उंगली के इशारे पर टूट कर मैंने ईद मनाई थी। हमारा लफ्ज़ बोले जाते हैं, टूट के मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, टूट के मैं इस बात का कायल हूँ। क्या मतलब कि मैं बिल्कुल जान दे दूंगा, इस बात को नहीं भूलूंगा। तो उस अंगल दे राज इशारे थे मैं त्रुट के ईद मनाई है, टूट कर मैंने ईद मनाई, मजे ले कर मैंने ईद मनाई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मौजज़ा भी अता फरमाया और हिजरत वाली रात कुफ्फार के जंग घटे से अल्लाह ने अपने महबूब को वहाँ से बगैर उनके देखे बाहर भी निकाला। फिर गारे सौर में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जब दुश्मन गार के दरवाजे पर पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दुश्मन की आंख से अपने नबी और नबी के यार की हिफाजत की फरमाई। सुभान अल्लाह। फिर आप मदीना की राह पर चले। सुराका बिन मालिक लालच में आया, क्योंकि अबू जहल ने ऐलान किया था 100 ऊँट दूंगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को लेकर आए। तो सुराका पीछे आया और उसका घोड़ा जमीन के अंदर धंसना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। आपने दुआ की, घोड़ा बाहर निकला। अब 100 और 100 200 ऊँट हैं। फिर दिल करता है चलो यार ट्राई फिर कर लूँ। फिर आगे बढ़ा, फिर घोड़ा धंसा। तीसरी दफ़ा अब वो समझ गया कि मैं आपको नहीं पकड़ सकता। फिर माफ़ी मांगी। आपने फरमाया सुराका वो कैसा वक्त होगा जब ये रूम और फारस की बादशाहतें और सल्तने टुकड़े टुकड़े होकर इस्लाम के दामन में सिमट कर आ जाएंगी और कंगन तेरे हाथ में होंगे। सुराका कहता मैं बड़ा हैरान हुआ, खुद छुप कर जा रहे हैं, इतनी बड़ी सल्तनों के टूटने की खुशखबरियां भी सुना रहे हैं। ये भी मेरे नबी का मौजज़ा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था, वो कंगन आए और आपने कहा सुराका इधर आ जा, और आपने वो कंगन सुराका के हाथ में देकर नबी की बशारत को सच्चा साबित। सुभान अल्लाह। वहीं उसी सफर में आप उम्मे माबद के खैमे में भी गए और उम्मे माबद का शौहर बकरियां चराने गया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कोई खाने पीने की चीज़ है? उसने कहा कुछ भी नहीं, दूध होता है लेकिन बकरियां अभी घर पे नहीं है, चरने गई हुई है। देखा कि कमज़ोर सी मरियल सी बकरी कोने के अंदर बांधी हुई है। तो आपने फरमाया वो जो बकरी है, यानी बड़े सादे हो, ये बेचारी इतनी बीमार है कि चल नहीं सकती, अगर चल सकती होती तो रेवड़ के साथ जाती, इसलिए मेरा शौहर इसको छोड़ गया है कि इसके अंदर सकत ही नहीं चलने की, और आज तक इसके थनों से एक कतरा भी दूध का नहीं उतरा। आपने फरमाया यही थोड़ी देर के लिए हमें दे दो, अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में कोई दूध लिखा होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो तेरी बकरी तुझे वापस कर देंगे। आपको उम्मे माबद कहती है बड़े सादे हो, अजीब लोग हो, जिसने एक कतरा आज तक नहीं दिया भला वो तुम्हें क्या देगी। आपने फरमाया बकर उसको जरा लेकर के तो आना। फिर आपने एक हाथ में उसका कान पकड़ा, दूसरा हाथ उसकी पुश्त पर फेरा और कहा तबारक अस्मु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, ऐ परवरदिगार बरकत तो देने वाली,
तेरी ही जात है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं छोटे छोटे थन थे बकरी के, दूध का नामो निशान कोई नहीं था। अल्लाह के नबी हाथ फेरते गए और बकरी के थन दूध से भरते चले गए। उसी दिन अहले मक्का ने एक आवाज सुनी, वो सुना के बाद खत्म करते हैं, वक्त थोड़ा है। कहते हैं जज़ल्लाहु रब्बुन नास खैर जज़ाई, जज़ल्लाहु रब्बुन नास खैर जज़ाई, रफ़ीक़ैन हल्ला खैमत उम्मे माबदी। अल्लाह जज़ा दे, बेहतर जज़ा दे, बहुत अच्छी जज़ा दे उन दो दोस्तों को जो आज उम्मे माबद के खैमे के अंदर गए। हुमा नज़ला बिल बिर्रि वल तहला बिही, हुमा नज़ला बिल बिर्रि वल तहला बिही, व अफ़लह मन अमसा रफ़ीक़ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि। हुमा नज़ला बिल बिर्रि, वो दोनों मेहमान जब गए थे बड़ी खैर व बरकतें लेकर गए थे। फरतहला बिही, जब वहां से कूच किया तो भी बरकतें और निशान छोड़ कर गए। वक़द अफ़लह मन अमसा रफ़ीक़ मुहम्मदी, बंदा वो कामयाब हो गया जो मोहम्मद की दोस्ती के अंदर आ गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं हाथ मार रहा हूँ, थम दूध से भरते जा रहे हैं। उम्मे माबद से कहा अम्मा जी बर्तन लेकर आओ। वो भाग भाग कर हैरान भी होती है, ये बकरी तो एक कतरा दूध का नहीं दिया करती थी, आज इतना दूध कहाँ से आ गया। ये लीजिए बर्तन, वो भर गया, दूसरा लाइए, तीसरा लाइए, 13-14 बर्तन जो उसके घर के अंदर थे, हत्ता के बहुत बड़ा बर्तन लगन और टप किस्म का वो भी दूध के साथ भर गया। कहा और अम्मा जी बर्तन लेकर आओ। कहने लगी मेरे घर में तो और बर्तन ही कोई नहीं है, यही तो बर्तन थे जो भर गए दूध से। अम्मा जी तुम भी पियो। उम्मे माबद ने भी दूध पिया। आमना किला रहमत कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी दूध पिया। और कहने वाले ने कहा सलू उख्तकुम, सलू उख्तकुम अन शानिहा, सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा। जाओ उस बहन से पूछो ना, उम्मे माबद से जाकर पूछो ना, अन शातिहा व इनाइहा, बकरी का किस्सा क्या है, बर्तनों का किस्सा क्या है। सलू उख्तकुम अन शातिहा व इनाइहा व इन्नकुम इन तसअलु शात तशहदी। उम्मे माबद को छोड़ो, उस बीमार बकरी से जाकर पूछो आज कौन आया था तेरी पुष्ट पर हाथ फेरने के लिए। आज उस बकरी से जाकर पूछो, इन्नकुम इन तसअलु शात तशहदी। उम्मे माबद नहीं, बकरी से जाकर पूछो तो बकरी भी गवाही दी अल्लाह के रसूल आ रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाने वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, इतना कुछ तुझे दूंगा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू राजी और खुश हो जाएगा। जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, अहज़ाब के मौके पे चंद बंदों का खाना मेरे घर के अंदर मौजूद है, खुद भी तशरीफ ले आइए, चंद बंदे और भी आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया ऐ खंदक वालों तुम सब की जाबिर के घर दावत है। जाबिर कहते मैं हैरान हो गया, खाना तो चंद बंदों का हमारे घर में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सैकड़ों सहाबा को साथ लेकर आ रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह 10 बंदों से ज्यादा खाना भी कोई नहीं, 10 बंदों से पढ़कर जगह भी कोई नहीं मेरे घर में बिठाने की। अल्लाह के नबी ने फरमाया जाबिर परेशान होने की जरूरत कोई नहीं, जब तक मैं ना हूं सालन बर्तनों में नहीं डालना, 10-10 बंदों को बिठाओ और बाकी बाहर बैठकर इंतजार करें। अगर जाबिर कहते हैं अल्लाह की कसम रहमत वाले नबी आए, बरकतों वाले नबी आए, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आपने वो बर्तन जिसके अंदर थोड़ा सा सालन मैंने तैयार किया था उसके ऊपर अपनी लुआबे तान डाली और फिर अपने दस्ते मुबारक से डाल डाल कर देना शुरू कर दिया। 10 बंदे आए खाकर चले गए, अगले 10 आए वो खाकर चले गए, पूरा इस्लाम का लश्कर पेट भर कर चला गया। वल्लाहि मा नक़सा मिन्हा क़तरतुन वाहिदा, अल्लाह की कसम जो सालन मैंने तैयार किया एक कतरा भी उससे कम न हुआ।
अब हुरैरा कहते हैं मैं भूख से निढाल होकर रास्ते के अंदर लेट गया, उठने की ताकत न रही। इतने में रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह कहते हैं उस वक्त तक नेकी के कामिल दर्जे को नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज अल्लाह के राह में खर्च न करो। ऐ अल्लाह के रसूल इस आयत का क्या मतलब है? नबी पाक मेरा इशारा समझ गए, मेरी हालत को देखा, पड़ा हुआ है भूख की वजह से और आयत सदके वाली पूछ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू हुरैरा सच्ची बात बता, आयत की तफसीर पूछना चाहता है या भूख लगी है? मैंने कहा या रसूलल्लाह भूख से निढाल हो चुका हूँ, चल मेरे साथ चल। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह की कसम उठने की ताकत मेरे जिस्म के अंदर न थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया चल मेरे साथ चल, खुदा की कसम ऐसी ताकत महसूस हो गई, मैं नबी पाक के पीछे पीछे चल पड़ा। अल्लाह के नबी घर गए, पूछने लगे खाने पीने की कोई चीज है? कहा एक प्याला दूध का आपके लिए रखा हुआ है, और मैं ले आओ। अल्लाह के नबी के हाथ के अंदर वो प्याला था। अबू हुरैरा कहते हैं मैं खुश हो रहा था, चलो कोई चीज तो मिलेगी मुझे पीने के लिए, लेकिन आपने फरमाया अबू हुरैरा जाओ सुबह के 70 तालिब इल्मों को बुला कर ले आओ। अबू हुरैरा कहते हैं दिल तो मेरा नहीं चाहता था, एक प्याला है 70 वो भी आ गए तो मुझे क्या मिलेगा, लेकिन अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, मैं चला गया जाके सबको बुला कर ले आया। अब मुझे ये भी डर है अल्लाह के नबी मुझे कहेंगे इनको पिलाओ। अबू हुरैरा कहते हैं दिल मेरा कर रहा है सबसे पहले मैं पीऊं। अल्लाह के नबी ने प्याला मुझे दिया, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और फरमाया अबू हुरैरा पिलाते जाओ एक एक को। अबू हुरैरा कहते हैं मैं एक बंदे को देता, सैर होकर पी लेता, प्याला मेरे हवाले करता, फिर दूसरे को देता, फिर तीसरे को देता, हत्ता के 70 तालिब इल्मों ने दूध पी लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं प्याला लेकर आया, उसी तरह छलक रहा था जैसे पहले अल्लाह के नबी ने मुझे दिया। फिर आपने मेरी तरफ देखा, फिर आप मुस्कुराए और तबस्सुम फरमाया और पूछा अबू हुरैरा मेरे ख्याल में मैं और तू सिर्फ रह गए। मैंने कहा जी या रसूलल्लाह बिल्कुल इसी तरह है, कहा तू पी ले। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने प्याले से खूब सैर होकर दूध पिया और फिर अल्लाह के नबी को वापस किया। अब नहीं नहीं और पी, मैंने और पिया। नबी पाक ने कहा और पी, कहते मैंने उठकर अपने पेट को हिलाया, फिर तीसरी मर्तबा भी पिया, फिर नबी पाक ने फरमाया और पी। मैंने कहा या रसूलल्लाह और तो मेरे अंदर हिम्मत ही कोई नहीं रही। फिर सबका बचा हुआ दूध अल्लाह के नबी ने खुद तनावुल फरमाया और अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुझे रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा है। ओ कायनात वालों, क़यामत तक आने वाले इंसानों, जिस नबी के अमल के अंदर अल्लाह ने इतनी रहमतें जोड़ दी थी, उस नबी की गुलामी के अंदर अल्लाह ने कितनी रहमतें जोड़ी होंगी। नबी की गुलामी के अंदर आओगे रहमतें ही रहमतें मिलेंगी। मैंने अर्ज किया था नबी पाक के मोजज़ात, वो आज के हमारी गुफ्तगू का मौजू था, और मैंने अर्ज किया मौज से अल्लाह ने अपने नबी को कई अता फरमाए। मौज से में हाथ नबी का होता है, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की होती है। चूँकि रजब के आखिरी अयाम है और रजब के अयाम में अक्सर आपके अहम मौजज़े का जिक्र होता है, मेराज नबी का। इंशाअल्लाह वो अगले दिन में अर्ज करेंगे। वो आखिर